नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। फिलहाल बहुत ही अद्भुत प्रकरण चल रहा है और समुद्र मंथन के अंत की ओर हम लोग आ चुके हैं क्योंकि अमृत की प्राप्ति हो चुकी है। इस अद्भुत प्रकरण में एक और नए अवतार से हम लोगों का सामना होने ही वाला है, भगवान के मोहिनी रूप से। अच्छा, मोहिनी रूप के बारे में जब जिक्र हुआ है तो शिव महापुराण में इसका एक बहुत ही विस्तृत व्याकरण है कि किस प्रकार से मोहिनी रूप जो है वो स्वयं भगवान महादेव को भी प्रसन्न कर देते हैं। अच्छा, थोड़ी सी इसमें जब आप प्रकरण को पूरा पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे कि इसमें क्या है। मोहिनी रूप जिस प्रकार का सम्मोहन है इस समग्र संसार के लिए, यूं समझ लीजिए कि कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, क्यों स्वयं महादेव ही ना हो, एक बार मोहित तो अवश्य हुए उस मोहिनी रूप के पीछे। तो सोचिए संसार का वैसा वैभव, वैसी सुंदरता जब इन दानवों के सामने प्रस्तुत होगी तो क्या ही दिखाया जाएगा वो दृश्य, और ये कैसे होगा ये अमृत पान, और कैसे बढ़ेंगे राहु केतु में। तो ये सब देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड 117 पार्ट 1 में। अंततः अमृत हम देवों को प्राप्त हुआ। मोए मोए होने नहीं दूंगा, अपने परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। अमृत केवल मेरा है, केवल मेरा। ये मेरा होगा मेरा। पूरे प्रशंसा में लगे रहेंगे और राहु अमृत ले भी जाएगा। हाथ तो आया, वाह 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 भाई, उड़ गए भाई भाई भाई, कर लिया भाई इन्होंने। खड़े हो गए। राहु, इस अमृत में हमारा अधिकार है। मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अब स्वयं महादेव भी मुझसे ये कलश नहीं छीन सकते। गुरु शुक्राचार्य कितने मेरा शिष्य वो सोच रहे हमारे लिए लेके आ रहे हैं, हमने लेके चल दी है। भाई बड़ी तेज उड़ रहे हैं। चले, ये कैसे संभव है? तुम्हारे रहते हमारे कर्मों का फल भोग और राहु कैसे लेकर जा सकता है? अमृत पर केवल देवों का अधिकार है, केवल देवों का। अमृत पर देवों का अधिकार है और यही न्याय है। शांत देव, शांत। जिसका जिस पर अधिकार उसे वो मिलेगा। अमृत देवों के पास लौटेगा। नहीं दे जाएंगे तो भाई कितनी तेज उड़ रहे हैं भाई, जेट हो गए एकदम, फ्लाइंग जेट। हाँ। अभी तक तो ना दिखाया था भाई। गरुड़, न्याय और नियम अनुसार अमृत पर केवल देवों का अधिकार निश्चित हुआ है गरुड़। राहु से वो अमृत लेकर तुम्हें शनि को देना है ताकि शनि उसका न्यायपूर्ण बंटवारा कर सके। खगों के ईश्वर खगेश इतनी दूर उड़ के चले गए, वहीं चोटी में थोड़ा संभाल लिए होते। चेरी शक्कर पीने की आदत से है। कहिए कि सावधान रहे, अन्यथा इस प्रकार तो सारा अमृत बिखर जाएगा। अमृत कलश से 4 बूंदे मेरे ही निर्देशों पे छलकी है ब्रह्मदेव। अमृत की ये बूंदे पृथ्वी पर गिरकर धारा को पवित्र करेंगी। जहां जहां ये बूंदे गिरेंगी वो स्थान मनुष्य के मन से कलुषता को बाहर निकालने के स्थल होंगे। ये स्थल कुंभ भूमि के नाम से जाने जाएंगे।
राहु को कलश ले जाने देकर तुम अपने कर्म में असफल हुए हो। अब ऊपर आकाश में देखने से राहु अमृत कलश छोड़ नहीं देगा। हो सकता है आकाश की ऊंचाई पर जाकर राहु के मन के छोटे विचार बदल जाए और वो अमृत कलश छोड़ दे। कहा था ना इंद्रदेव, अमृत उसी को मिलेगा जो उसका पात्र है। आगे लिखे राहु चल दिए ऊपर ही। रख विश्वास है तू है शिव का नाम। ये कलर फील होना चाहिए था भाई मंत्रों से। तो भगवान ने क्या कहा कि मेरे ही निर्देश विचार भाई आ गया अपना भाई आया। कर लिया अपना प्रयास शनि, और प्रयास करो, करते रहो। गरुड़ ऐरावत का कौल क्या, नारायण को भी मेरे पीछे लगा दो, परंतु अमृत तो केवल मेरा रहेगा। शाबाश मेरे राहु। सब गायब हो गया भाई। सभी को जगह पति का मिलना है। कर्म फलदाता हो ना तुम, तो दो हमें हमारे कर्मों का फल। अमृत कलश लौटाओ हमें। वही करने जा रहा हूँ सूर्यदेव। राहु का खेल समाप्त करने के लिए जो उनकी सहायता की आवश्यकता होगी, जो संसार के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। मेरा हो कि एकाग्रता भंग करनी पड़ेगी अमृत के पीछे की। राहु छल से अमृत ले गया नारायण, और ये अपराध है क्योंकि अमृत पर देवों का अधिकार राहु और अन्य असुरों की सहमति से निश्चित हुआ है। राहु इससे पहले अमृत पान करे, हमें उससे अमृत लेना होगा, परंतु कैसे मुझे ज्ञात नहीं नारायण। प्रत्येक जीव की कोई ना कोई दुर्बलता होती है शनि, जिसके कारण वो गंभीर भूल कर बैठता है। ये दुर्बलताएं जो व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु होती हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और ईर्ष्या। और काम को इनमें पहला स्थान मिला है क्योंकि यही सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ी दुर्बलता। आपका मंतव्य स्पष्ट नहीं हुआ नारायण। मंतव्य स्पष्ट करने के लिए कभी कभी शब्दों का नहीं, कर्मों का सहारा लेना पड़ता है। No theory, only practical. देखा मीटिंग एरिया पता है। सभी वहीं मिलेंगे। ये आज मेरे भाइयों को नहला दो। राहुल सूंघ के प्रसन्न हो रहे भाई। होता है ना, कुछ लोग रसगुल्ला एक बार में खा लेते हैं, कर पहले अमृत पान करेंगे, उसके बाद दारू करते हैं राहु। पहले पाताल को देवों के आक्रमण से सुरक्षित करना होगा, क्योंकि ये देव अमृत के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब हम असुरों के अतिरिक्त कोई पुरुष पाताल में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या ये प्रतिबंध स्त्रियों पर भी है? हे नारायण, पाताल में पहली बार तो कोई स्त्री देख रहा हूं मैं। नहीं हुआ ही नहीं है, वरुणी मटका लेके दारू का। अरे भाई उनका तो सेल्फ, उनका वो सब क्लियर है, क्या पोस्ट क्या है, काम क्या है, सब क्लियर है।
हे प्रभु, हे नारायण। मुंह तो बंद करो अंकल। भाई आधे तो यही बेहोश हो जाएंगे। अद्भुत सौंदर्य है। हे नारायण, कैसा अद्भुत मोहिनी रूप आपने लिया। जगत ने ऐसा सौंदर्य, ऐसा वैभव कभी देखा नहीं था। और खास तौर पे जिस पाताल लोक में लेके गए हैं अमृत राहु, मैंने तो अभी तक नहीं देखा इस पूरे प्रकरण में कि कोई स्त्री वहां पर आई। वरुणी, वहां तो ये डांस चलता है ना। रही बात वरुणी की, तो वरुणी स्वयं वो सुराही लेकर के वहां प्रस्तुत है। तो क्या पता उनका डेजिग्नेशन, उनका पोस्ट सब कुछ पहले से क्लियर हो कि भैया वो बोतल के अंदर ही मिलेंगी वरुणी, वहां खत्म नहीं होने देंगी, सप्लाई बनाती रहेंगी। लेकिन हमने देखा यार जिस स्पीड से राहु फ्लाइंग जेट उनके उड़ रहे थे भाई, हाँ भाई, अद्भुत दिखाया था। ये समझ लीजिए कि गरुड़ देव की रफ्तार कुछ इस प्रकार की है कि गरुड़ देव अपनी रफ्तार पे घमंड कर बैठे। गरुड़ देव को घमंड हुआ कि उनसे ज्यादा तीव्र और कोई नहीं। ऐसा एक प्रकरण हुआ था कब, जब श्री कृष्ण जी मौजूद थे। तो गरुड़ देव आए और पूछा उन्होंने वासुदेव से, हे भगवान कि क्या करूं मैं, मतलब मुझसे तेज कोई नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार कहो कि कृष्ण जी बुला रहे हैं, हम हनुमान जी को बता के आइए। तो उनको संदेश भेजा, तो उन्होंने कहा कि जाके क्या तुम मना कर दो, अभी राम नाम जप रहे हैं, अभी नहीं आएंगे। तो कहने आया कि प्रभु क्रोधित हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम राम नाम जप रहे हैं, मुझसे मस्त है। फिर वापस गए और जब उन्होंने बताया कि ऐसा है, तो भगवान ने कहा कि जाके बोलो कि राम जी ने बुलाया है, उनका संदेश है, आपको याद किया है। वो फट से गए वापस, क्योंकि उनको अपनी रफ्तार पे घमंड था, बार बार आने जाने का कोई दिक्कत नहीं। तो वो वापस गए और फिर से उन्होंने कहा बजरंगबली को कि हे महाबली हनुमान, आपको प्रभु श्री राम का संदेश आया है। जहां उनके मुंह से निकला प्रभु श्री राम का संदेश आया है, महाबली हनुमान जी वहां से सन्न से गाए हुए, जब तक इनके सेंटेंस कंप्लीट हो पाते तो पहुंच गए, तो वो पहुंच गए। कहां से आया। अच्छा, एक तो ये प्रकरण था, एक गरुड़ भगवान का एक और प्रकरण है, अब लगे हाथ सुना ही देते हैं। एक बार कैलाश लोक में, कैलाश पे नारायण मिलने गए महादेव से। तो महादेव से मिलने के लिए वो अपने वाहन के साथ गए। तो गरुड़ देव वहां कैलाश पे विचरण करने लगे और उनको दिव्य शक्तियां तो प्राप्त थी ही। तो उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया वहीं डाल पे बैठी हुई है और उसका पैर फंसा हुआ है, एक सांप टहल रहा है। तो गरुड़ देव को दिखा, उनकी आंखें भी तेज थी, देखे दूर से कि हाँ ऐसा कुछ प्रकरण चल रहा है। उनको लगा यार ये नन्ही सी चिड़िया जो है, इसके तो प्राण संकट में, अब मैं क्या करूं, इसको तो मुझे बचाना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूं, मैं हस्तक्षेप जरूर करूंगा, क्योंकि सामने प्रकरण होते हुए नहीं देख सकता, काल का ग्रास बनने नहीं दे सकता। तो गरुड़ देव क्या किए, पट्ट से चिड़िया को गए, उनकी उसकी टांग वांग छुड़ाई और ले जा करके सागर तट पे छोड़ा है। अब कैलाश कहाँ है आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं, वो सागर तट पे जाके छोड़ा है, जहां श्री रामचंद्र जी ने सेतु बनाया था उसके आसपास। अब वहां छोड़ करके वापस आ गए। अब देखे सांप वहीं पड़ा हुआ है। तब तक अचानक यमराज वहां प्रस्तुत हो गए। कहे हे महाराज, कहाँ हैं आपके पैर, धन्य हैं आप। कहे क्यों, बचा लिया ना मैंने चिड़िया को, इसीलिए आए हो ना आप। तो कहे नहीं महाराज, मैं तो इस संशय में पड़ा हुआ था कि इस चिड़िया के प्राण यहां से फलाने योजन दूर, इतनी दूर वहां पे निश्चित हुआ है जाना, ये एक घड़ी बाद मरने वाली है, इसको कैसे मैं मारूं। इसको कैसे मैं मारूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सांप से इसका मृत्यु तय नहीं थी, सर्प इसको नहीं मार सकता था क्योंकि ये कैलाश में है।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी मृत्यु कैसे होगी, तभी आपने मेरी मदद की, यहाँ आए जाके और वहां ड्रॉप कर दिया, अब वहां वो मर गई। धन्यवाद। तो दो प्रकरण सामने आते हैं कि गरुड़ देव से तेज कौन कौन है। एक तो आपके सामने महाबली हनुमान है, दूसरे यमराज है कि वो अपना कार्य भी दूसरे से करवा लेते हैं। फिलहाल आगे का जो प्रकरण होने वाला है वो हमें पता तो है, लेकिन देखने में आनंद ही कुछ और है। तो करते हैं इस एपिसोड को समाप्त, मिलते हैं नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।